माय फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, और अच्छा रहना भी चाहिए। दोस्तों इस बार के नीट यूजी 2024 के एग्जाम में बहुत बड़ा बात हो गया है। इट्स मीन बहुत जगहों पर कंट्रोवर्सी हो रही है कि ये स्कैम है, और रियली जहां तक मैं भी समझ पा रहा हूं कि थोड़ा बहुत इसी तरीके से है, स्कैम है बिल्कुल। इस बार का कट ऑफ जो है इतना हाई होना, ये बहुत बड़ी बात है भैया। 164 कट ऑफ गया है जनरल कैटेगरी का। ये अभी तक के प्रीवियस जितने भी साल हैं उसमें अगर देखा जाए तो ये सबसे हाई कट ऑफ है। हालांकि अगर क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन इतने इजी नहीं थे। मैंने हमेशा से बात कर रखा है कि क्वेश्चन एवरेज थे, औसतन, यानी ना ज़्यादा इजी ना ज़्यादा हार्ड। तो औसतन का एवरेज ही कट ऑफ आना चाहिए था, लेकिन कट ऑफ बहुत ज़्यादा आया है। इस बार एस्पायरेंट्स भी बहुत ज़्यादा नंबर में बैठे थे एग्जाम में, तो डेफिनेटली वो लोग भी मार्क्स लेके आए हैं, और वो लोग भी एमबीबीएस के लिए अपना दावेदारी पेश कर रहे हैं। क्योंकि इस बार मोर देन 23 लाख स्टूडेंट इस एग्जाम में बैठे थे, और पासिंग रेशियो 52 पॉइंट समथिंग है, 52.6 के करीब में। इट्स मीन अगर मैं बात करूं तो लगभग 12 लाख स्टूडेंट जो हैं वो पास किए हैं। उस 12 लाख स्टूडेंट में मैं बात करूंगा कि 3 लाख या 2 लाख ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने बहुत अच्छा मार्क्स सिक्योर किया होगा। इट्स मीन 600 प्लस के बारे में, या फिर 500 जो भी हो, क्योंकि ये कैटेगरी वाइज होता है। तो मैं बात करूंगा क्योंकि कहां 12 लाख, उसका मैं सीधे 25% निकाल देता हूं, यानी 3 लाख ही अगर स्टूडेंट अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं, 500 प्लस स्कोर किए हैं, उसमें से भी अगर मैं बात करूं उसका 50% ले लो, 1.5 लाख स्टूडेंट अगर 600 प्लस स्कोर किए होंगे, तो फिर बाद वाले स्टूडेंट का जो 550 या 500 वालों का क्या होगा? यानी इनका स्कोर इतना कम है कि वो फिर एमबीबीएस के बारे में अपना दावेदारी पेश नहीं कर सकते हैं। हालांकि 550 इज नॉट अ बैड स्कोर, इट इज अ गुड स्कोर, क्योंकि ओबीसी कैटेगरी और जनरल कैटेगरी के अगर स्टूडेंट कर रहे हैं, अगर वो सोच रहे हैं कि मुझे एमबीबीएस मिले 550 पे, तो इस बार तो भैया संभावना नहीं है। इस बार संभावना तभी हो सकता है जब ये एमबीबीएस, जब ये एनटीए नीट यूजी 2024 का एग्जाम रद्द कर दे, और शायद ये होने से रहा, क्योंकि इतना फास्ट ट्रैक पे इसका प्रोसेस चलाया जा रहा है कि कुछ कहने लायक नहीं। 14 जून को आपका रिजल्ट आने वाला था, जून 4 को रिजल्ट आ गया, जिस दिन इलेक्शन का भी रिजल्ट आने वाला था भैया। उसके बाद अगर बात करूं तो अब रिसेंट पता चल रहा है कि आपकी काउंसलिंग प्रक्रियाएं स्टार्ट हो गई हैं। इट्स मीन आज से राउंड 1 की प्रक्रियाएं स्टार्ट हो गई हैं। अब पहले ऑल इंडिया कोटा के तहत में आपकी एडमिशन शुरू होगी 15% सीटों पर, जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में कॉलेजेस है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो रन होते हैं, जैसे जिपमर वगैरह, एम्स वगैरह पे। फिर उसके बाद स्टेट कोटा का भी अनाउंसमेंट होगा कि स्टेट कोटा के थ्रू 85% सीटों का दावेदारी पेश होगा, कि जो स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है वो स्टूडेंट आगे की तरफ अपना दावेदारी पेश करेंगे कि हाँ मैं एमबीबीएस लेता हूं। दोस्तों इस बार का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं जो बात करने वाला हूं कि एमबीबीएस के लिए आपका आखिर स्कोर क्या होगा, क्योंकि पिछले जितने भी अगर वीडियोस बन रहे होंगे वो बातें धरी की धरी रह गई, अब वो बातें होने वाली हैं नहीं। अगर कोई स्टूडेंट बात करेंगे मुझे 600 पे एमबीबीएस मिल जाएगा, तो प्रीवियस वीडियोस में मैंने भी बात किया था कि हाँ भाई संभावना है, जो लोअर कैटेगरी के ओबीसी हो या फिर एसटी एससी कैटेगरी हो, उनको स्टेट कोटा में जरूर मिलेगा 600 पे। लेकिन अब बात आ रही है कि इस बार 720 आउट ऑफ 720 67 स्टूडेंट लेके आए हैं, यानी वो टॉपर रैंक सिक्योर किए हैं, रैंक 1। अब इसी से आप सोच सकते हैं कि जब 720 आउट ऑफ 720 इस 67 स्टूडेंट जो मार्क्स लेके आए हैं, तो इस पे अब जो प्रीवियस के स्टूडेंट होंगे वो 700 कितने लाने वाले होंगे, 710 कितने लाने वाले होंगे। जब 720 स्टूडेंट इतने लाने वाले होंगे तो 710, 700, 690, 680 कितने लाने वाले स्टूडेंट होंगे, यानी ये लगभग लाखों के करीब में होंगे बच्चे। मैं आपको बताते चलूं कि पिछले साल जब अगर जो 650 स्कोर किए थे उनका जो रैंक गया था वो 10,000 गया था, 10,000 के अंदर में वो रैंक लेके चले आए थे। लेकिन इस बार 650 जो स्कोर किए हैं उनका देखिएगा रैंक 40,000 के करीब भागेगा। ये बहुत बड़ी बात है। इसमें 30,000 स्टूडेंट आ गए हैं, फिल कर गए हैं। 30,000 स्टूडेंट आने का मतलब है कि वो अपने कॉलेजेस में जैसे जो वो होगा वो दावेदारी तो पेश करेंगे एमबीबीएस के लिए, तो फिर और स्टूडेंट कहाँ जाएंगे, 640 वाले कहाँ जाएंगे, 630, ये और पीछे की तरफ भागते जाएगा। यानी इस बार का जो रिजल्ट है ना, इट्स मीन जो नीट में स्कोर आप लोगों ने किया है, इसमें कुछ कहने की बात नहीं है, संभावना नहीं कि कितने स्टूडेंट को एमबीबीएस मिलेगा। एमबीबीएस की सीटें हमारे पास बहुत कम है, खास करके गवर्नमेंट में। बात करें प्राइवेट और गवर्नमेंट लेके तो लगभग 90,000 अप्रॉक्स में हमारे पास सीटें हैं। अब भैया इतने सीटों में अगर आप 1 लाख बच्चा भी 650 लेके आता है, तो फिर कहाँ पे जाएगा 640 वाला स्टूडेंट और 630 वाला स्टूडेंट, ये फिर मुश्किल है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि अगर 720 आप लाए हैं और 710, पहले तो 700 में 20 लेके बात करता था, 720 से 710 के बीच में ये लगभग 500 से 1000 के अंडर के रैंक में आएंगे।
अपना दावेदारी पेश करेंगे। 710 से 700 वाले स्टूडेंट को ये लगभग 1000 से 2000 के बीच में चले आएंगे। मैं बात करूँ 700 से 690, ये 1500 से 2500 के रैंक में आएंगे। अगर मैं बात करूँ 690 टू 680, ये लगभग 2500 से 3500 के बीच में आएंगे। इसीलिए समझते जाइए धीरे धीरे कैसे बढ़ रहा है, यानी लगभग आप 10 मार्क्स 1000 रैंक को आगे पीछे करके आप देख सकते हैं। इट्स मीन ये पीछे की तरफ आप बढ़ाते जाइए कैसे क्या है। 650 जो रैंक स्कोर किए हैं वो लगभग 40 से 50,000 के रैंक में आएंगे। ये बात करें जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, ये कैटेगरी वाइज अगर इतने स्टूडेंट आते हैं तो उनको एमबीबीएस मिलने की संभावना क्या रहेगी? उनको एमबीबीएस मिलने की संभावना जो 650 से ऊपर वाले स्टूडेंट है उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बन रही है। 650 से नीचे वाले स्टूडेंट को थोड़ा सा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, यानी राउंड 2 राउंड 3 का वेट करना पड़ेगा, तभी उनका एडमिशन हो पाएगा। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो से आपको क्लियर हुआ होगा कि अगर आपने 650 लाया है तो इस बार का चांसेस आपका बन रहा है, और उसमें भी आपको वेट करना पड़ेगा। देखिए क्या होता है, किस कॉलेजेस मिलते हैं, स्टेट में भी क्या होगा, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट अगर 630, 640, 650 लेके आ रहे हैं वो सभी दावेदारी पेश करेंगे। इस बार तो 600 का मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई चांस है आपको मिलने का, लेकिन शायद अगर कोई सीट लेफ्ट कर जाए, बहुत लकी होंगे जो बहुत जैसे राउंड 3 मॉप अप राउंड होता है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है लास्ट तक, तो भले मिल सकता है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा कि कैसे आपको इसके बाद जो लोअर रैंक आते हैं या फिर जो 500 से नीचे होंगे या 600 से नीचे होंगे उनको कौन कौन से कोर्सेज के लिए बेहतरीन होगा वो उसमें जाना, अगर आप समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं या फिर अगला अटेम्प्ट नहीं देना चाहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर लीजिएगा। भाई किसी तरीके से आगे बढ़ाते रहिए। बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून अगेन।